मृत्यु एक ऐसा सत्य जिससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन क्या यह सच में अंत है या फिर कुछ और? क्या कभी आपने सोचा है कि जब हमारी सांसें थम जाती हैं तब हमारे साथ वास्तव में क्या होता है? क्या हम शून्य में विलीन हो जाते हैं या फिर एक नई यात्रा शुरू होती है? भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने इस प्रश्न का उत्तर दिया था, ऐसा उत्तर जो जन्म और मृत्यु के रहस्यों से पर्दा उठाता है। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में पूछा, हे माधव, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, न जातु नासम न भविष्यामि। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। क्या मृत्यु के बाद सच में नया जन्म होता है? क्या हमारे कर्म अगले जन्म को तय करते हैं या फिर कोई ऐसा मार्ग है जो हमें इस चक्र से मुक्त कर सकता है? श्री कृष्ण ने मृत्यु और आत्मा के जिस रहस्य को उजागर किया वह सदियों से छिपा हुआ है और आज हम उसी सत्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। क्या आप इस अनमोल रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यह ज्ञान आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। भगवद गीता में बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान दे रहे थे तभी अर्जुन ने एक जिज्ञासा प्रकट की, हे केशव, कृपया यह स्पष्ट करें कि मृत्यु के बाद जीव का क्या होता है। इस पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, इस संसार के प्राणी अपने कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद परलोक में जाते हैं। वहां वे अपने पूर्व जन्मों में किए गए पुण्य और पाप कर्मों का फल भोगते हैं। जब यह कर्मों का संचित फल समाप्त हो जाता है तब वे पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। यही कारण है कि इस लोक को मृत्यु लोक कहा जाता है, क्योंकि यह वह स्थान है जहां जीव को अपने कर्मों का अवसर मिलता है जिससे उसका भविष्य निर्धारित होता है। यह सुनकर अर्जुन ने एक और प्रश्न किया, हे वासुदेव, केवल पृथ्वी को ही मृत्यु लोक क्यों कहा जाता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तीनों लोकों में पृथ्वी ही एकमात्र स्थान है जहां जीव जन्म और मृत्यु का अनुभव करता है। अन्य लोकों में केवल आत्माओं का अस्तित्व होता है। वहां जन्म मृत्यु की प्रक्रिया नहीं होती। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। अर्जुन को यह बात स्पष्ट हुई, किंतु एक और संशय उत्पन्न हुआ। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, आपने कहा था कि आत्मा को सुख दुख का अनुभव नहीं होता, लेकिन मृत्यु के बाद जीव को स्वर्ग में आनंद और नरक में कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो क्या आत्मा को भी सुख दुख सहना पड़ता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मैंने पहले ही बताया था कि आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। वह परमेश्वर का अंश है और इसलिए सुख दुख उसे प्रभावित नहीं कर सकते। सुख और दुख माया की रचनाएं हैं और माया मुझसे अधीन है, न कि मैं माया के अधीन। यदि माया मुझे अपने बंधनों में नहीं बांध सकती तो आत्मा को भी वह नहीं बांध सकती। सुख और दुख केवल शरीर पर प्रभाव डालते हैं, आत्मा पर नहीं। अर्जुन अब भी उत्सुक थे। उन्होंने पूछा, हे नारायण, यदि केवल शरीर ही सुख दुख का अनुभव करता है और मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है तो फिर स्वर्ग या नरक में भोग कौन करता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पांडुपुत्र, इसे समझने के लिए तुम्हें यह जानना होगा कि जीवात्मा क्या है। जब किसी की मृत्यु होती है तो वास्तव में केवल स्थूल शरीर नष्ट होता है, जैसे पुराने वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र धारण कर लिया जाता है। किंतु सूक्ष्म शरीर जो आत्मा के साथ रहता है वही इस मृत्यु लोक से निकलकर अन्य लोकों की यात्रा करता है। यही सूक्ष्म शरीर स्वर्ग और नरक में अपने कर्मों का फल भोगता है और जब इसका संचित फल समाप्त हो जाता है तब यह पुनः पृथ्वी पर नया शरीर धारण करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को जन्म और मृत्यु के चक्र का रहस्य समझाया, जिससे स्पष्ट होता है कि आत्मा अविनाशी है और केवल शरीर बदलता है। कर्म ही जीवात्मा की यात्रा को निर्धारित करते हैं और मृत्यु के बाद की गति पूरी तरह से हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को सूक्ष्म शरीर और जीवात्मा के रहस्यों को समझाना शुरू किया तो अर्जुन ने उन्हें बीच में रोकते हुए पूछ, हे माधव, इसका अर्थ क्या यह है कि जब आत्मा एक शरीर को त्यागती है तो वह अपने साथ जीवात्मा को भी ले जाती है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे सखा, तुम जीवात्मा को जितना सरल समझ रहे हो वह उतनी साधारण नहीं है। इसीलिए अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। जैसे एक तालाब का जल अपने आप बाहर नहीं आता, बल्कि जब कोई उसे किसी बर्तन में भरकर बाहर ले जाता है तो वह अलग दिखाई देने लगता है।
उसी प्रकार जब आत्मा एक शरीर को छोड़ती है तो वह सूक्ष्म शरीर के साथ रहती है। यह सूक्ष्म शरीर आत्मा की ज्योति को अपने अंदर समेटे हुए होता है और इसे एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। इसी कारण इसे जीवात्मा की यात्रा कहा जाता है, जो निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं, हे अर्जुन, जब जीवात्मा किसी शरीर को त्यागती है तो वह केवल नया शरीर ही धारण नहीं करती, बल्कि अपने पिछले जन्मों के संस्कारों, कर्मों और समस्त अनुभवों को भी अपने साथ लेकर जाती है। ये सब उसकी आगामी यात्रा और उसका प्रारब्ध तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर अर्जुन को संतोष तो हुआ, लेकिन उनके मन में अभी भी कुछ प्रश्न थे। उन्होंने फिर पूछा, हे मधुसूदन, जब शरीर त्यागने के बाद आत्मा नया शरीर प्राप्त करने तक मुक्त रहती है तो वह उस समय कहाँ जाती है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे धनंजय, जब कोई प्राणी मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसे अपने प्रारब्ध के अनुसार अपने पुण्य और पापों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए भोग योनियां निर्धारित की गई हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, उच्च योनि और नीच योनि। जो मनुष्य जीवन में पुण्य कर्म करता है उसकी जीवात्मा उच्च योनियों में जाकर स्वर्ग में सुख भोगती है। वहीं जो व्यक्ति जीवन में पाप कर्म करता है उसकी जीवात्मा नीच योनियों में चली जाती है, जहां उसे नर्क में अपने पापों का दंड सहना पड़ता है। लेकिन कभी कभी कुछ प्राणी स्वर्ग और नर्क के सुख दुख को पृथ्वी पर ही भोग लेते हैं। यह उनके कर्मों के स्वरूप पर निर्भर करता है। इस प्रकार आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अपना मार्ग तय करती है और पुनः जन्म मरण के चक्र में प्रविष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, हे नारायण, ये कैसे संभव है कि कोई मनुष्य पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्ग या नर्क के सुख दुख का अनुभव कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लो कोई व्यक्ति अत्यंत समृद्ध है, उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, उसकी सेवा में अनेक नौकर चाकर लगे रहते हैं, परंतु एक दिन उसका इकलौता जवान पुत्र किसी कारणवश मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह वही पुत्र था जिससे वह अत्यधिक प्रेम करता था। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के लिए यह दुख असहनीय हो जाता है। भले ही उसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा मौजूद हो, लेकिन वह जीवन भर इस पीड़ा में डूबा रहता है। जब तक उसका पुत्र जीवित था तब तक वह स्वयं को स्वर्ग में अनुभव करता था, लेकिन पुत्र की मृत्यु के बाद वही संसार उसे नर्क के समान प्रतीत होता है। अर्जुन श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर चकित रह गए। वे मंत्रमुग्ध होकर बोले, हे वासुदेव, मेरे मन में मृत्यु और कर्मों से संबंधित जो भी संशय हैं वे एक एक करके समाप्त हो रहे हैं, किंतु यदि अभी भी कुछ शेष है तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, निश्चित रूप से हे पार्थ, तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं यहां हूं। जो भी जानना चाहते हो निसंकोच पूछो। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और पूछा, हे प्रभु, पुण्यवान प्राणी मृत्यु के बाद किन किन योनियों में जन्म लेते हैं और वे कहां कहां जाते हैं? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, ऐसा स्थान अवश्य है और वह है परम धाम, मेरा धाम। जो आत्मा अपने पुण्य कर्मों और भक्ति द्वारा मुझ में लीन हो जाती है उसे फिर इस संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता। वह जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो जाती है। यही अवस्था मोक्ष कहलाती है। इसलिए मैं यही सलाह देता हूं कि मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए जो उसे मोक्ष की ओर ले जाए। उसे अपने जीवन में सत्य, धर्म और ईश्वर की भक्ति को अपनाना चाहिए ताकि वह अंततः मुझ में समाहित हो सके और इस अनंत चक्र से मुक्त हो जाए। तो प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण के इन अद्भुत विचारों को जानने के बाद आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे भी श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों को जान सकें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमें अनुमति दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर ऐसी ही अद्भुत जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।